माता पिता, गुरु बंधु सखा। गुरु के अंदर सब रिश्ते आ गए। गुरु का अर्थ है जो माँ का जैसे संसार में ममता मिलती है, गुरु से वही प्रेम बनकर मिलता है। संसार से ममता, जो कभी प्रेम संसार के लिए, जो संसार कहता है ये प्रेम है, पर वो प्रेम नहीं, वो ममता जो कभी तो जो है खुश करती है, कभी दुखी करती है, जिसमें कभी कुछ अच्छा लगता है, कभी अच्छा नहीं लगता। कभी वो बच्चा अच्छा लगता है, कभी वो नालायक लगता है। संसार में जिसको प्रेम कहा वो ममता, वो मोह। ममता कहा माँ से और मोह सर्व के लिए। जिसको हमने प्रेम कहा वो प्रेम नहीं, मोह, ममता। प्रेम का अर्थ है सदाबहार। प्रेम का अर्थ है सदाबहार, एक समान। फिर कोई सम्मान करे या अपमान करे, कोई कुछ दे या कोई कुछ छीन ले, वहाँ एक सा रहता है। हृदय के अंदर विचलता नहीं आती, उसको प्रेम कहा। तो कहा कि वो गुरु बंधु सखा माता पिता, क्योंकि गुरु इस संसार के माता पिता की तरह नहीं, गुरु इस संसार के बंधु सखा की तरह नहीं। गुरु का रिश्ता अंतःकरण अंतर्मुखी है। संसार का रिश्ता बाहरमुखी बाहरकरण का है। बाहर तेरी माता, तेरा पिता, तेरा बंधु, तेरा सखा, यानी बाहर शरीर जो चल रहा है संसार में, उस शरीर से जुड़े तेरे संबंध। परंतु अंदर जो कहा अंतःकरण, वो आत्मा, वो ज्योत, वो जो है तेरा गुरु है, तेरा गुरु। बाहर जिसको तू कहता है गुरु, वो गुरु तुझको तेरे बाहर के माता पिता बंधु सखा से अंदर के माता पिता बंधु सखा से मिलाता है। अब तुझे एक चीज खरीदनी है, सब्जी खरीदनी है, तो सब्जी की दुकान पे जाता है। फल खरीदना है, फल की दुकान पे। परचून का सामान परचून की दुकान पे। प्लास्टिक का कोई सामान प्लास्टिक वाले की दुकान पर। दवाइयाँ दवाई वाले की दुकान पर। सोना सोने वाले की दुकान पर। चांदी चांदी वाले की दुकान पर। अलग अलग जगहों पर तू जाता है। और यदि ये सब कुछ तुझे अगर एक ही जगह मिल जाए और किफ़ायती मिल जाए, रीजनेबल रेट, क्वालिटी भी अच्छा, तो तू कहाँ जाना पसंद करेगा? 10 दुकानों पर या एक ही जगह? इसमें तो कोई दोराया नहीं है। तेरी बुद्धि प्रबल है, इंटेलिजेंट है, तो उसमें कोई कमी नहीं है। परमात्मा ने इसलिए कहा मेरा सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य है, वेरी इंटेलिजेंट। मुझको भी कभी बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, इतना इंटेलिजेंट है। तो ये तुझे मालूम है कि सब जगह जो है भटकने से एक जगह चीज अगर रीजनेबल मिले, क्वालिटी अच्छी मिले, तो वहीं जाना अच्छा। तो ऐसे ही कहा कि बाहर के तेरे जितने भी संबंध हों, ये तो सिर्फ माता पिता बंधु सखा कहा, क्योंकि माता पिता से सब संबंध बनते हैं। पहला तेरा संबंध माता पिता से बनता है जो जन्म देते हैं। फिर तेरा संबंध जो उसी गर्भ से आए, बंधु सखा। बंधु हुए और सखा मतलब जो दूसरी गर्भों से आए। तो ये संसार का संबंध बाहर का तेरा कितने जो है रिश्तों में बदल जाता है, जिसका नाम तू करता है। कोई चाचा बनता है, कोई मामा बनता है, कोई मासी बनती है, कोई भतीजा बनता है, कोई ससुर बनता है, कोई सास बनती है, कोई दादा, कोई दादी।
और उन सब रिश्तों के अंदर अगर तुझसे कहा जाए कि तू सर्व से एक सा प्रेम करता है, सबकी क्वालिटी एक सी है, तो तू कहेगा ये तो नहीं, मामा तो खड़ूस है, चाचा जी बड़े अच्छे हैं, चाची खड़ूस है, चाचा बढ़िया, दादाजी बड़े अच्छे हैं, नाना जी, मासी अच्छी है, मौसा बहुत बेकार है, भतीजा अच्छा है, ये कजन मेरा बकवास है, ये बहन अच्छी है, भाई निकम्मा है। कितना डिफरेंशिएट है, कितना अंतर है तेरे संबंधों में। और जब इतना संबंधों में अंतर आ जाता है तो तेरा भगवान छितर छितर हो जाता है, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। भगवान अद्वैत है, ईश्वर एक है, इसलिए एक से तेरा प्रेम ना हो, एक से तेरा संबंध ना जुड़े तो सब संबंध व्यर्थ। एक से तेरा संबंध नहीं तो सब संबंध व्यर्थ। पर तू सबसे संबंध रखता है और एक से ही संबंध नहीं बनाता। वो जो एक है, जिससे संबंध बनाने के बाद संसार के सब संबंध फीके हो जाते हैं, वो एक जिससे जुड़ने के बाद संसार में किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं रह जाती, वो एक जिससे जुड़ने के बाद जो तृप्ति मिलती है वो कभी अतृप्ति में बदलती नहीं, वो एक जिससे मिलने के बाद तेरा संसार से, उस जन्म मृत्यु के खेल से कहीं जौन सा है निजात मिल जाता है, एग्जिट हो जाता है। उस एक को ही कहा है वो सत्य गुरु। मैं सत्य गुरु कहता है, गुरु नहीं, क्योंकि जो गुरु कहा गया ग्रंथों में, उस समय गुरु का दर्जा सत्य गुरु का था। आज गुरु का दर्जा सत्य गुरु का नहीं है। आज तो ईंट खोद तो गुरु खड़ा हुआ है, हर जगह गुरुओं की अंबार है, गुरुओं की भीड़ है, इसलिए गुरु की बात ही नहीं। गुरु शब्द ही गंदा कर दिया है, गुरु शब्द ही गिर गया है सत्य के लिए, संसार के लिए नहीं। संसार तो गुरु का बड़ा खुश होता है वो, हाँ, तो किसी के चरणों में लौट, बड़ा खुश होता है वो, मेरा इतना सम्मान, मेरा इतना प्रेम, इतनी भीड़। मैं सत्य गुरु की बात करता हूं। सत्य गुरु, माता पिता, बंधु सखा, तेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और वो कोटि कोटि प्रणाम कौन कर सकता है? जिसके जीवन में तृप्ति आई हो। जिसके जीवन में तृप्ति नहीं, वो प्रणाम क्या करेगा? और अगर वो करता है तो वो थोथा है। और थोथा गुरु थोते प्रणाम को एक्सेप्ट करता है। थोथा गुरु थोते प्रणाम ही एक्सेप्ट करता है, उसे थोते प्रणाम अच्छे लगते हैं। सत्य गुरु को थोते प्रणाम भी अच्छे नहीं लगते। सत्य गुरु तो सिर्फ सत्य को चाहता है। वो चाहता है तेरा प्रणाम तुझे न मालूम हो कि प्रणाम हो गया, तुझे मालूम ही ना पड़े कि तू कब झुक गया, क्योंकि तेरा झुकना अंतःकरण से होगा, बुद्धि से नहीं। बुद्धि से जो झुकता है वो थोथा, जो हृदय से झुकता है वो सच्चा। और जो हृदय से झुकता है उसको सतगुरु मिलता है, जो बुद्धि से झुकता है उसे संसारिक गुरु मिलता है। संसारिक गुरु माता पिता बंधु सखा नहीं, सत्य गुरु तेरा माता पिता, तेरा बंधु सखा, सब रिश्ते उसमें ही समा जाते हैं। ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जरूरत नहीं है तुझे ढूंढने की। पर क्या तुझे उस एक की दरकार है? तू एक को ढूंढ रहा है? क्या तू उस एक से जुड़ना चाहता है? क्या तू एक से मिलना चाहता है? क्या तुझे एक की भूख है? क्या तुझे एक की तड़प है?
वो एक की तड़प ही कहा कोई 1000 में एक को लगती है। एक की तड़प किसको लगती है? अनेकों के अंदर मुंह मारने वाला एक की तरफ नहीं जाता। होटल में खाने वाला घर का खाना अच्छा नहीं लगता उसको चटपटा ही चाहिए। उसे हर दूसरे तीसरे दिन लगेगा घर की घास फूस खाई, थोड़ा बाहर से हो जाए, चटपटा तीखा। और जो एक में डूब जाता है उसको 365 दिन एक ही चीज दे दे, उसके लिए कोई ऊब नहीं होगी। वो पूरी सृष्टि को प्रेम करता है, पूरे सारी की सारी जो सा है परमात्मा की जितनी भी एग्जिस्टेंस है सर्व से प्रेम करता है। पर सर्व से प्रेम करने के लिए एक से प्रेम जरूरी, सर्व से जुड़ने के लिए एक से जुड़ना जरूरी। तू एक से नहीं जुड़ सकता, सर्व से खाक जुड़ेगा। तू एक को अपना नहीं सका तो सर्व को क्या अपनाएगा? तो एक की बात की है जिसको सत्यगुरु कहा। और सत्यगुरु कोई चौराहे पर भीड़ भड़क्के के अंदर नहीं मिलता। सत्यगुरु प्रकट होता है हर हृदय के अंदर जिसको भूख लगती है, तड़प होती है, प्यास, आग लगती है। जब तक जीवन में एक की दरकार नहीं होगी तब तक वो एक आएगा नहीं। इतना आसान नहीं है। तू सोचे कि आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा। जैसे ज्वालामुखी फटता है ऐसे तुझे फटना पड़ेगा उसके लिए। इतना प्रेम, इतनी तेरी अंधी श्रद्धा। पर वो अंधी श्रद्धा संदेह से शुरू हो, विश्वास में तब्दील हो और फिर प्रेम से होती हुई कहीं उस श्रद्धा तक पहुंचे। बिना संदेह के आई तेरी श्रद्धा, तेरा भी भी थोथा। क्योंकि बुद्धि संदेह करे तभी जो है विश्वास कभी आ सकता है। बुद्धि संदेह ना करे और सिर्फ तू झुक जाए तो वो झुकना फिर कभी खड़ा कर देगा। इसलिए तेरे को संदेह करना है। और जिस दिन तेरे संदेह पर तुझे संदेह हो जाए, संदेह के ऊपर संदेह हो जाए कि मैं आखिर अब भी क्यों इतना भ्रम करता हूं, अभी भी क्यों मुझे विश्वास नहीं हो रहा वचनों के ऊपर, क्यों मैं नहीं डूब पा रहा, क्यों मेरी प्रीत नहीं लग रही। जब ऐसा संदेह के ऊपर संदेह हो जाए तभी यात्रा जो है प्रेम की ओर बढ़ती है। बिना संदेह किया हुआ प्रेम थोथा, बिना प्रेम किए हुए श्रद्धा थोथी, कभी गिरेगा। गिरता ही आया है। तुझे मालूम नहीं पड़ा तो कितनी बार गिरा, कितनी बार तूने मंदिर बदले, कितनी बार तूने भगवान बदले, कितनी बार तूने जो है अपने साथी बदले, तुझे मालूम नहीं। कितनी बार तेरा मन मुड़ मुड़ कर जौन सा है एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे की ओर चला गया। परंतु जब विचारों में, श्वासों में एक ही रह जाए तब है प्रेम, तब है श्रद्धा। एक से जुड़कर जब तेरा प्रेम, तेरी श्रद्धा बन जाता है तभी जाकर जो है वो परम के द्वार खुलते हैं। एक, वो एक ही है सत्यगुरु। सत्यगुरु मात पिता बंधु सखा। अब वो सत्यगुरु अदृश्य है, इनविजिबल। जैसे कहा कि संसार में बहुत कुछ है जो इनविजिबल है,
किसी को कहे कि व्हाट इज ब्यूटीफुल, सुंदरता, सुंदरता अदृश्य है, कहीं नहीं जा सकती, नो डेफिनेशन। प्रेम क्या है? नो डेफिनेशन। भगवान क्या है? नो डेफिनेशन। कुछ शब्दों की परिभाषा नहीं है, वो बस होता है, वो अनुभव में आता है। किसी को कुछ सुंदर लगता है, किसी को बकवास लगता है, वो कहता है क्या है इसमें। किसी को कोई स्वाद लगता है, वो कहता है क्या है इसमें। अब स्वाद की परिभाषा क्या? टेस्ट की क्या डेफिनेशन देगा? कहा जाए हाँ भाई टेस्ट क्या है, टेस्ट क्या है, मीठा है खट्टा नहीं, टेस्ट क्या है। स्वाद की परिभाषा क्या? सुंदरता का पैमाना क्या? कहे बहुत सुंदर है, क्या? क्या गोरा चिट्टा है तो फिर वेस्टर्न तो पूरा ही सुंदर है। पर वहां जाके पूछो सुंदर क्या, तो बताएगा। सुंदरता की परिभाषा क्या है? क्या प्रेम करता है, प्रेम की परिभाषा क्या है? ये मुझे बहुत कुछ देता है, ये मेरी सब बातें मानता है, ये प्रेम। क्या परिभाषा है प्रेम की? परिभाषा नहीं आ सकती। कुछ शब्दों के अर्थ या डेफिनेशन नहीं है। भगवान का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है। हां, संसार के अंदर तुझको डेफिनेशन देने वाले बहुत मिल सकते हैं, वो तुझे सब परिभाषाएं दे देंगे, क्योंकि वो कहेंगे इसकी कोई परिभाषा हम नहीं दे सकते तो हम अज्ञानी हो गए। मैं कहूं कि भगवान को मैं नहीं जानता क्या परिभाषा, तो मैं अज्ञानी हो गया। मैं कहूं प्रेम की परिभाषा नहीं, मैं अज्ञानी हो जाऊंगा। इसलिए कुछ ना कुछ गढ़ देंगे कहानी कि मैं इंटेलिजेंट हूं, परंतु बुद्धि से इनको परिभाषित किया जा सकता है। पर ये बुद्धि के तत्व ही नहीं, ये हृदय से उपजते हैं, और हृदय की कोई भाषा नहीं है। हृदय मौन है, हृदय बोलता नहीं, हृदय अनुभव करता है। इसलिए हृदय के ऊपर ही सब कुछ टिका है तेरा। तेरी पूरी की पूरी यात्रा हृदय पे टिकी है। जैसे तेरी देह हृदय से चल रही है, ऐसी परमात्मा की यात्रा भी तेरी हृदय से ही शुरू होती है। पर तू बुद्धि में, संसार में चलता है, बुद्धि में ही मर जाता है। बुद्धि के ही तेरे माता पिता, तेरे बंधु सखा। बुद्धि तुझे परमात्मा तक नहीं पहुंचाती, तेरे द्वार तक नहीं पहुंचाती। बुद्धि तो बाहर की यात्रा है। बाहर के माता पिता बंधु सखा भी मिट जाते हैं, मर जाते हैं, और उनके साथ तेरा खजाना भी जो उनसे खत्म हो जाता है, मिट जाता है। क्योंकि जब तू ना रहेगा तो तेरा क्या रहेगा? कितना भी तूने इकट्ठा किया हुआ, कितना भी तेरा, सब चला जाता है। जो तेरा कभी रहेगा ही नहीं, जो तेरा कभी था ही नहीं, तो ऐसे पदार्थों या शक्लों में आसक्ति क्यों? जो तेरे को अपमान करता है, जो तेरे से कभी प्रेम नहीं करता, जो तेरे को द्वेष करता है, जो तेरे को दुखी करता है, जो तुझे पीड़ित करता है, तू ऐसी आग की तरफ क्यों जाता है? तेरा संबंध, तेरा संसार आग है, और आग तभी तक जलाती है जब तक पानी ना हो। पानी आ जाए तो आग बुझ सकती है, नहीं तो वो आग जलते जलते तुझको एक दिन राख कर देती है। तो इससे पहले कि तू राख हो जाए, उस जल का प्रबंध कर ले। वो सागर में दिखाया ना, विष्णु भगवान बैठे हैं, क्यों सागर में? आग पर क्यों नहीं बिठाया उनको? क्योंकि विष्णु शांति का प्रतीक है।
विष्णु आनंद का प्रतीक है, और हम विष्णु को पूजते हैं पर उसके जल को अपने जीवन में नहीं उतारना चाहते। कहा ना, अंदर ही तेरे विष्णु विराजमान है, अंदर ही तेरा सागर है। कहा ना, कभी पसीना अपना पीता है, चख के देख, चखा तो होगा पसीना अपना, दूसरे का नहीं, अपना तो चखा हो, चखा होगा तो लगा होगा ना, मीठा शरबत तो नहीं है ना। अब ये पसीना नमकीन क्यों है, पानी नमकीन कैसे आ रहा है अंदर से? क्योंकि तेरे अंदर उस सागर का एक सूक्ष्म रूप है, अंदर तेरे सागर का एक सूक्ष्म रूप है, और बाहर तेरे ये पूरी पृथ्वी है। पृथ्वी रोके हुए है उस सागर को, जैसे तेरा सागर पृथ्वी ने रोका है ना, वहीं अगर पृथ्वी नीचे गहराई ना दे तो क्या होगा हाल? पृथ्वी अपनी गोद में जो सा है जल को रखती है कई किलोमीटर गहराई तक, कि मेरा ये मनुष्य जो है सुख शांति से मौज से रह सके। वो उस सागर की कलकल को भी पूरी रात सुनती है, परंतु तुझे शांत सुलाती है। तो यही है, तेरे को भी आकाश तत्व दिया है। बाहर का आकाश शांत खड़ा है, तेरा आकाश क्यों डिस्टर्ब है? क्यों तू उस विराट आकाश के रूप को नहीं देखता? ये सूक्ष्म आकाश है, तेरी छत उस आकाश का ही एक रूप है, परंतु तेरा ध्यान नहीं जाता। तेरे अंदर तेरे भोजन को पकाने के लिए सागर में भी अग्नि जल रही है। क्या व्यवस्था की है परमात्मा ने? क्योंकि जल ही जल होता तो जो तू खाता उसका क्या हाल होता? अग्नि सागर में भी जला दिया परमात्मा ने। कितनी खूबसूरत जो सी रचना की है उसने। कहा शरीर में 95% पानी, 95%। क्यों कहा? कितना पानी? 95% वाटर। विज्ञान कह रहा है, चेक किया होगा ना। और उसके अंदर आग कैसे जल रही है? गर्माहट, सागर में तपिश। कभी कभी तपिश ज्यादा हो जाती है तो थर्मामीटर लगाता है। 98 तो हमेशा है गर्म। 98 की अग्नि जल रही है हमेशा। हीटर अंदर जल रहा है सागर में, ताकि तो कुछ गटर गटर खा कूड़ा करकट भी तो वो जला देगा। पर तेरा उस अग्नि पर ध्यान है, तेरा उस सागर जल पर ध्यान है, तेरा इस आकाश पर ध्यान है, तेरी इस प्राण वायु पर है ध्यान। जा रही है, आ रही है। 5 मिनट के लिए क्या, 2 मिनट के लिए नाक में डांट लगवा दे, दोनों में गिर जाएगा, मर जाएगा। राम नाम सत्य। 2 मिनट, ओनली 2 मिनट्स कदर है उसकी। दिखती नहीं, कृपा कर रही है, नहीं है। पृथ्वी की कदर नहीं पूरे सागर को रोक कर खड़ी है। अग्नि की कदर नहीं तेरे को अंदर जौन सा है, सब जो गटर में जाता है तेरे, उसको जो है जला रही है। तेरे को कदर नहीं है तेरे आकाश की। इसको तूने गर्म किया हुआ है, हॉट, जो शीतल रहना है। वायु की कदर नहीं, जो पूरे देह को जौन सा है जीवन दे रहा है, आत्मा और शरीर का कांटेक्ट करवाए हुए है, मौका दे रहा है तुझे, तुझे अवसर दे रहा है कि 2 मिनट भी तेरा वजूद नहीं रहेगा। जुड़ जा, विराट ब्रह्मांड से जुड़ जा। 5 तत्व का ये पुतला
और इस पुतले में वो एक जिसको सतगुरु कहा, सतगुरु अगर मिला नहीं तो उस सत्य से मिलन हो नहीं पाएगा। सत्य गुरु अगर जीवन में आया नहीं तो यात्रा अधूरी रह जाएगी, क्योंकि बिन गुरु गोविंद नहीं, बिन सत्य गुरु गोविंद नहीं। गुरु की बात फिर कहता हूं। और यात्रा सत्य गुरु की हृदय से शुरू होती है। तेरे हृदय की धड़कन के अंदर वो एक ही रह जाए, जगत पूरा जल जाए। एक, दूसरा नहीं, ओनली एंड ओनली वन। प्रेम पंथ ऐसो कठिन जामे दो न समायो, क्योंकि प्रेम की गंगोत्री हृदय से बहती है। प्रेम की गंगोत्री हृदय से बहती है और वो जाकर उस सागर में मिलती है जिसे परमात्मा कहा। तो अपने जीवन में जब तक हम जानेंगे नहीं कि सत्य क्या है, तत्व क्या है, देह क्या है, आज हैं कल ना होंगे, ज्वालामुखी के ऊपर बैठे हैं, कभी भी फूट सकता है। जब फूटेगा तो तू क्या समेटेगा? अगर तूने कुछ रखा है, संभाला, तो तू समेटने के लिए जाएगा। अगर तेरा कुछ है ही नहीं तो समेटेगा क्या? अभी भूकंप आ जाए, गिर गई बिल्डिंगें, तबाह। गुजरात में आया, यहां भी आ गया, बिल्डिंगें गिर गई, बर्बाद, दुकानें जल गई, तबाह हो गई, बह गया सब कुछ। और लोग जो है फिर क्या कर रहे हैं? आओ चिल्लाहट रुलाहट, मर रहे हैं भूखे, आओ सब कुछ चला गया। कईयों के अटैक ही हो जाएगा। 500 तो मरेंगे जोन से भूकंप से, और 5000 मरेंगे सिर्फ अटैक से, कि जीवन तबाह हो गया। और उसी में कोई ऐसा भी हो भिखारी, बाहर सोने वाला, फुटपाथ के ऊपर, लंगोटी वाला, सिर्फ एक पोटली हाथ में, वो दुखी होगा? जिसका कोई भी नहीं, अकेला खड़ा होगा, हंसता हुआ निकलेगा। सब रोकड़ों को देखेगा, दुखी लोगों को। सब कहेंगे तू इतना हंस रहा, क्या बात है भाई? तो कहेगा क्या, रोऊं क्यों? था ही क्या मेरे पास? मेरे पास कुछ था ही नहीं, ना संबंध ना कोई पदार्थ। रोना किस लिए है? मेरा कुछ था ही नहीं, गया क्या? वो हंसता है, मुस्कान में है, और सारी दुनिया जल रही मैं मेरे की आग में। तो वही कहा कि तू ये जान ले तेरा कुछ है ही नहीं। तो एक दिन भूकंप आएगा इसके अंदर, वो उस भूकंप की बात नहीं है। तेरी इस देह में भूकंप आएगा, एक दिन निश्चित आएगा। जिस दिन भूकंप आएगा, अगर तेरा कहीं संसार में आसक्ति है, मेरा मेरा इसका, गया काम से, आ गया जन्म मरण में वापिस। इसलिए कहा आसक्ति। आसक्ति को अनासक्त कर, मेरा क्या, तेरा कुछ नहीं है, सब उसी का है, उसका उसको अर्पण कर, क्या लागे मेरा। ताकि किसी दिन भी जब भूकंप आए, सुनामी आए, तेरी देह का ज्वालामुखी फटे, यानी जिस दिन तू मृत्यु के द्वार पर पहुंचे तो कोई आसक्ति ना हो, मुस्कान हो तेरे चेहरे पर, क्योंकि तेरा कुछ था ही नहीं। किसी के लिए रोना क्या? बेटे का क्या होगा, घर का क्या होगा, उसका क्या होगा, इसका क्या होगा? जब तक ये संसार की आसक्ति है, तेरी मौत भी असफल हो जाएगी। असफलता का अर्थ है जन्म बार बार होना, और मौत की सफलता का अर्थ है दोबारा संसार में ना आना, अजन्मा हो गया। तो अपनी मृत्यु को सफल करना है। जन्म तो तेरा हो ही चुका है, अब जन्म को क्या सफल करेगा? बज गए बैंड बाजे तेरे, जब तूने जन्म लिया खूब हो गया, लोरियां हो गई, सब हो गया काम। अब उसके लिए क्या सोचना? अब मौत की बात कर। अब हैप्पी बर्थडे की नहीं, हैप्पी डेथ डे की बात कर। डेथ डे हैप्पी होना चाहिए, बर्थडे को छोड़, हो गया हैप्पी।
अब मृत्यु की बात कर, उस दिन तू हैप्पी नहीं हुआ तो परमात्मा नहीं मिलेगा। उसी एक क्षण को हैप्पी करने के लिए ये तेरा प्रयास है रोज का। एक क्षण, वो अंतिम क्षण जब जो है यम या ब्रह्म, यम या ब्रह्म जब तुझे बुलाता है तो आवाज जो सी है तेरी कैसी निकलेगी। तेरी आवाज यदि अनासक्त संसार से मुस्कान की है तो ब्रह्मदूत ब्रह्म बुलाएगा, तू अपने इष्ट का प्यारा हो जाएगा, अजन्मा हो जाएगा। और यदि तेरी आवाज दुख में रोती हुई संसार के लिए आसक्त है तो यमराज यमदूत ले जाएंगे तुझको और फिर से आना पड़ेगा। उस एक पल के लिए तेरा पूरा जीवन जो है ये तैयारी कर रहा है, जिसको तू सत्य संग कहता है। एक पल के लिए, पर वो एक पल तेरा पूरा जीवन बदल देता है। और वो एक पल यदि आज आ जाए तो तेरा ये जीवन भी जो है पार ब्रह्म की तरह सुंदर हो जाएगा, पार ब्रह्म की तरह। वहां मिलन होगा, यहां सिर्फ जुदाई, मिलन जुदाई, पर यह जुदाई विरहा। इसमें दर्द में भी मिठास होगी क्योंकि आगे मिलना है। आज यदि तू अनासक्त हो जाए संसार से तो आज ही घटना घट जाएगी। जरूरत नहीं पड़ेगी तुझे उस प्रलय की, उस मृत्यु की। मृत्यु तो दासी हो जाएगी तेरी। मौत तुझे डरा नहीं सकती, फिर मृत्यु तुझे हिला नहीं सकती। बस ऐसे ही होगा जैसे घंटी बजाई और तू स्वागत कर रहा है कि मौत दरवाजे पे आई है। स्वागत, वेलकम। नाराज नहीं होगा, दरवाजा खोलूंगा नहीं, नहीं, दरवाजा स्वयं खोलेगा। तभी तेरा ये जीवन उस परमात्मा से जुड़ेगा और ये जीते जी घटना घट जाए, क्योंकि जीते जी नहीं घटी तो मृत्यु के समय भी नहीं घट सकती। यही तो प्रयास है कि किसी भी दिन वो घटना घट जाए, तेरा जीवन ही जो सा इस लोक में ही परलोक का हो जाए, लोक में ही परलोक का। तभी तो कहा सत्य गुरु हृदय है, आत्मा है, उसका कनेक्शन उस विराट से जुड़ता है और उसका स्थूल शरीर कहीं संसार में चलता है। उसकी बात की है कोटि कोटि प्रणाम। पर कौन करेगा कोटि कोटि प्रणाम? कोटि करोड़ों प्रणाम। अरे 4 बार करे पीठ टूट जाएगी, 100 बार कहे प्रणाम कर तो पागल हो जाएगा। क्या पागल हो गए क्या? पीठ ही तोड़ोगे क्या? कोटि कोटि, करोड़ों करोड़ों, मुंह से बोल दिया कोटि कोटि। तुझे अगर कहा जाए कि सुबह से रात तक प्रणाम कर तो तू कहेगा बावले हो गए क्या? इतनी जर परे कर, कह सकता है ना। कभी किसी की महिमा कर दी, वो कहेगा चल शुरू हो जा, कल सुबह तक प्रणाम ही करता रहे। बड़ा प्रणाम का शौक है ना, चल देखूं जरा, कल सुबह तक प्रणाम ही कर। कहेगा कौन सी मुसीबत पाल ली, जिंदगी में देखूंगा ही नहीं पैरों की तरफ, प्रणाम करने की तो बात ही दूर की है। ये बाहर की बात नहीं है, ये औंधे संसारिक गुरु और संसारिक शिष्यों की बातें हैं, बाहर की बातें नहीं है। प्रणाम, चरण स्पर्श, ये अंदर की बात है। पर जब अंदर से आग लगती है तो एक प्रणाम में ही कोटि कोटि प्रणाम हो जाते हैं, एक प्रणाम। पर जब सत्य गुरु और सत्य शिष्यों का मिलन होता है तब वो घटना घटती है, ऐसे नहीं घटती। कभी प्रेम में, कभी प्रेम में सत्यगुरु भी जोन सा है शिष्य को आजाद करता है, पांव आगे करेगा, स्वयं गुरु आगे करेगा पांव, तुझे करवाने की जरूरत नहीं। सत्य गुरु जब स्वयं पांव आगे कर दे तो तेरा जन्म समझ ले कि कहीं सफल हो सकता है। और तू अगर जोन सा है स्वयं से छूने जाए तो खेल खराब ही है, अभी सुधरा नहीं। हाँ, तू झुक जाए, तुझे मालूम ही ना पड़े तो गति कहीं हो सकती है। तू झुक गया, तुझे मालूम ही नहीं पड़ा, वो प्रणाम है। और कोटि कोटि तो तभी होता है जब सत्य गुरु के पांव जो उनसे आगे आते हैं, तब कोटि कोटि शुरू हो जाता है।
एक कदम शिष्य चलता है तो करोड़ कदम गुरु चलता है। पर यह घटना संसार की नहीं है। दिखेगा तुझे बाहर संसार की, पर घटना अंदर घटती है। अर्जुन और कृष्ण संसार को दिखाई दे रहे थे, पर घटना अंदर घट रही थी। तभी कृष्ण को जोन से अर्जुन ने कहा, चारों दिशाओं से तुझे नमस्कार। उस प्रबल स्थिति के अंदर परमात्मा मिलता है। तो उस स्थिति को हमें पाना है। उसी सत्यगुरु की बात की है जिसमें सब संबंध समा जाते हैं। अगर संसार का एक भी संबंध तुझे खींच रहा है, एक भी पदार्थ खींच रहा है, तो अभी तेरा प्रेम सत्यगुरु से हुआ ही नहीं है। जब पूरा जगत को तू पीठ दिखा दे, तब समझ ले कि तेरा प्रेम जोन सा है, अंतःकरण उस फ्रेम से हो गया। जहां पिक्चर आए ना आए, आ जाए तो वाह वाह, नहीं आए तो एक दिन तो मिलना ही है। जरूरी थोड़ी है पहले शादी होती थी फोटो थोड़ी दिखाते थे, हमेशा दिखाते थे। ये तो आजकल है ना, फोटो दिखाओ, मिलाओ, एक दूसरे से बात कर लें। पहले खाक कहते थे शादी तय कर रहे तेरी फलाने गांव में। शादी वाले दिन भी नहीं पता था घूंघट में है। शादी फेरे हो जाए उसके बाद शक्ल तो दिखा है कौन। तो घूंघट हो सकता है कि शरीर की यात्रा के बाद उठे, पर उठेगा तो जरूर। तो तुझे चिंता हो जाती है, पहले फोटो तो दिखाओ, ऐसे कैसे शादी हो जाए, ऐसे कैसे रिश्ता हो जाए। तो इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। चेहरा तो छुपेगा थोड़ी, मिलन होगा, परंतु अंदर आग लगा, अंदर इतना प्रेम जगा, अपने अंदर इतनी ज्योत जगा, इतना सम्मान कर। क्योंकि परमात्मा अरूप नहीं हो सकता, भगवान तेरा कोई विकारी नहीं हो सकता। तभी कहा कि उस एक से फेरे हो जाए तो जीवन सफल। तो उसी की तरफ हमें अपना ध्यान लगाना है, तो कि उसी में सब संबंध समाये हैं। जो कहा गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, उस एक, और वो प्रकट होता है, तभी जन्म सफल होता है।